लेकिन दशरथ जी क्या कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते। श्री राघवेंद्र सरकार की करुणा निधान। अब दशरथ जी ने मन ही मन तिगड़म लगाई कि महाराज मैं तो फिर भी भेज देता, लेकिन आप इनकी माता जी से पूछ लो, छोटे छोटे बच्चों को कैसे भेजेंगे। माता पिता की नजर में बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए वो छोटा सा ही रहता है। इनकी माता जी से पूछो। कौशल्या मैया को बुलाया गया और जो ही विश्वामित्र जी को देखा तो बात याद आ गई कि बाबा जी आएंगे शादी कराने। मैया तो बोली महाराज जी आज ही ले जाओ अभी। दशरथ जी सोचने लगे हमारी तो बात ही उल्टी हो गई, लेकिन कह दिया है तो भेजेंगे तो सही। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर आए, राक्षसों से यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी ने अनेकानेक शक्तियां राम जी को प्रदान की है। उस समय राक्षसों का वध भगवान ने किया। यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राम, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन अभी महाराज जनक का यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, एक और यज्ञ पूरा कराने जाना होगा। अब तो राम जी को लेकर जनकपुरी की ओर चल पड़े और बीच रास्ते गौतम ऋषि जी की पत्नी का उद्धार किया। जनकपुरी के अंदर भगवान ने प्रवेश किया और माता जानकी के भवन में रहने की व्यवस्था की गई है। अब माता जानकी के भवन में व्यवस्था क्या की गई? माता जानकी के भवन का नाम है सुंदर सदन। माता जानकी क्या है? भक्ति है। और भक्ति कहाँ रहती है? भक्ति जहाँ रहती है उस स्थान को कहते हैं सुंदर स्थान। तो ये सुंदर सदन है। और जहाँ भक्ति निवास करे वही तो भगवान रहते हैं। बोलो ना गोविंद भगवान की। भगवान की व्यवस्था वहां कर दी गई। विश्वामित्र जी ने अगले दिन कहा कि राम जी पूजा के लिए फूल ले आइए। और श्री राघवेंद्र सरकार को भेजा। नगर भ्रमण करने के लिए गए तो सारा का सारा नगर हैरान है। सखियां कहती कि सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देखी नील कमल लजाए हैं, चित्त को संहारो री सखी आज नगर में चोर आए हैं। सारी जनकपुरी को निहाल किया। धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। भगवान शिव के धनुष को कोई राजा न उठा सका और भगवान ने ऐसे उठा लिया मानो गजराज कमल के पुष्प को उठाए और कमल नाल को तोड़ डाले। सखियां मंगल गान करती हुई आई। माता जानकी के हाथ में जयमाला है। राम जी के गले में डालने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं, लेकिन राम जी है लंबे, जानकी जी जरा सी उनसे कम हाइट की है। सखियां कहती अरे झुक जाओ तनिक रघुवीर, लाली मेरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लाली मेरी छोटी सी।
लक्ष्मण जी बोले नहीं 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 भैया रुको, आज झुक गए तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। साथ वाले नहीं झुकने देते, जहाँ की शादी भाई वो जाने। भगवान सीधे खड़े। सखियों ने भी अब दिमाग लगाया, सखियां सब एक साथ ताली बजाने लगी। डल गई डल गई डल गई जयमाल डल गई। जो भगवान ने यूं नीचे मुख करके देखा, जानकी जी ने माला डाल दी। और बड़े सुंदर भाव से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुरी में हुआ। पहली बारात ऐसी थी जहाँ का दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात बाद में आई है। राम जी का विवाह बड़ा सुंदर हुआ, सबने बड़ा आनंद किया। और जब से जानकी जी अयोध्या नगरी में आई, कहते हैं श्री जब स्वयं आए, महालक्ष्मी जी जब स्वयं आ जाए तो नगर की शोभा ही अलग हो जाती है। आइए हम सब भी पावन अयोध्या नगरी चलें अपने मानसिक भाव से, और यही प्रार्थना करें जितना जल्दी हो रामलला के पावन दर्शन आप सबको हो, राम जी की कृपा मिले। सब गाना बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। ले चल